नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, अनंत चतुर्दशी का दिन है। आज चतुर्थी तिथि आज शाम 6:50 तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। तो आज अनंत चतुर्थी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाएगी। आज मध्याह्न के समय पूजा करने और व्रत का विधान है। इस व्रत से मुश्किलें कम होंगी, धन मिलेगा और कामनाएं सारी पूरी होगी। साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें और पूजा करें। पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके कलश स्थापित करें। मैं ये विधि बताती हूँ कैसे पूजा की जाती है। जिनको करना है वो कर सकते हैं, उनके सारी जो मन की इच्छाएं सारी पूरी होगी। कलश के ऊपर कोई थाल या अन्य बर्तन स्थापित करें। बर्तन में कुश से बनी हुई भगवान अनंत की मूर्ति स्थापित करें। कच्चे सूत का 14 गांठों वाला धागा रखें। इसे अनंता कहते हैं। वो धागा आज बांधा जाता है पूजा करके। धागे की विधि पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। अनंत देव का ध्यान करते हुए अनंता बाजू पर बांध लें। पुरुष दाहिने हाथ में और महिला अपने बाएं हाथ में बांधें। पुरुष अपने दाहिने हाथ में और महिला अपने बाएं हाथ में बांधें। और थोड़े से उपाय भी बता देती हूँ जो आपको करने हैं आज के दिन पे। आज तिथि भी अच्छी है, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, जिसका स्वामी भी गुरुदेव है, बृहस्पति देव है। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज हम गणपति देव को जो 10 दिनों का जो गणपति उत्सव जो मनाया था उसका आज विसर्जन करेंगे। गणपति की मूर्ति का विसर्जन करेंगे और भगवान से जो मांगा था, जैसे ही वो आते हैं, गणेश चतुर्थी को आते हैं भगवान गणेश, और उसके आते ही हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं और इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं और हम अपने डिज़ायर्स, हमने जो भी इच्छाएं हैं वो प्रकट करने लगते हैं। 10 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसका जो संबंध है आम के पेड़ से है। तो आज आम के पेड़ की पूजा आराधना करनी है और उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और कभी भी आम, आमरस, आम पन्ना, अचार, आम पापड़ ये सब नहीं खाएं। जो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ध्यान रखें आम की कोई भी चीज़ उन्हें नहीं खानी है। और वो एक पंचक नक्षत्र है, तो मैंने पहले भी बताया था 5 दिनों का पंचक होता है जिसमें लकड़ी का काम करने की मनाही होती है। इस दौरान लकड़ी का कार्य नहीं करना चाहिए, उसका बुरा परिणाम होता है। 30 सितंबर की रात 9 बजे तक आपको पंचक का ध्यान रखना है। और आज अशुभ भद्रा भी है। आज शाम 6:50 से कल सुबह 5:08 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। इस भद्रा में यह अशुभ भद्रा कहलाती है। पृथ्वीलोक की भद्रा अशुभ होती है, इसमें शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। तो जो भी कार्य करना है वो 6:50 के पहले ही कर दें। और आज शाम 6:50 तक चतुर्थी रहेगी, फिर पूर्णिमा लग जाएगी। 2 दिन की पूर्णिमा से में पहले दिन में व्रत की पूर्णिमा होती है और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा है। तो आज पूर्णिमा, पहले दिन की पूर्णिमा है तो आज व्रत रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत आज ही रखा जाएगा और दूसरे दिन पूर्णिमा स्नान दान की होती है, तो कल स्नान दान करके आप पुण्य कमा सकते हैं। व्रत रखकर परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। आज कथा करें, बहुत लोग करते हैं और अगर नहीं कर सकते हैं तो सुन लें। कथा सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु की पूजा के समय हल्दी से रंगा सफ़ेद कपड़ा लें। भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्र जाप आपको एक खास मंत्र है, ओम अनंताय नमः। क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है तो आपको ओम अनंताय नमः का जाप करना है। पूजा करके उसके कपड़े को अपने पास रख लें तो जीवन में स्थिरता आएगी। भगवान अनंत की गंध, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन मन ही मन में ओम अनंताय नमः बोलना चाहिए तो दाम्पत्य रिश्ते में मजबूती आएगी। भगवान को कच्चे केले का भोग भी लगाना चाहिए। मानसिक रूप से श्री विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करें
और विधि पूर्वक फल फूल आदि से पूजा करनी चाहिए, तो बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। ओम अनंताय नमः का 11 बार जाप करना चाहिए। आज ये खास मंत्र है आज के लिए, तो आप ये मंत्र जाप करते रहें। ओम अनंताय नमः ऐसा 11 बार जाप करना है बिजनेस में तरक्की के लिए। स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और व्रत के दौरान ओम अनंताय नमः का जाप करें तो आपके कार्य सब सिद्ध हो जाएंगे। किसी सुपात्र ब्राह्मण को कुछ दान भी जरूर देना चाहिए। भगवान अनंता की पूजा के समय 2 कच्चे केले लें और अलग अलग मौली लपेटकर भगवान के सामने रखें और मंत्र जाप करें ओम अनंताय नमः, तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। बाद में केले ब्राह्मण को दान दे दें। भगवान अनंता की पूजा के समय 1 कटोरी में गेहूं लें और गेहूं के ऊपर एक हल्दी की गांठ रखें। ये सब करते हुए आपको ओम अनंताय नमः कहना चाहिए। पूजा के बाद गेहूं और हल्दी मंदिर में दान दे दें तो आपको अन्न दान की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये आज की तिथि और नक्षत्र के हिसाब से खास उपाय हैं, तो आप करके देखिए और मन में इच्छा कीजिए, प्रबल इच्छा होनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। तो ये सब अच्छे से करके विधि विधान से करके आपको मनचाहा फल जरूर मिलेगा। भगवान अनंता की पूजा के बाद हल्दी केसर से रंगा धागा लें। आज धागा लेना है, हल्दी और केसर से रंगा हुआ धागा लेना है। 14 गांठें लगाकर बाजू में बांधना है तो सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। धागा बांधते समय भी ओम अनंताय नमः का जाप करना है। विधि पूर्वक धूप दीप से भगवान अनंता की पूजा करें। 14 गांठ वाला धागा पूजा के साथ रखें तो संतान सुख में बढ़ोतरी होगी। पूजा के बाद जीवन साथी की बाजू पर धागा बांध दें। धागा बांधते समय भी आपको वही मंत्र जाप करना है ओम अनंताय नमः। जीवन सुगम बने रहने के लिए और सुख समृद्धि पाने के लिए मिट्टी के कलश पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उनकी पूजा करें। पूजा के समय ओम अनंताय नमः का जाप करना है। श्री विष्णु को पीले पुष्प भी अर्पित करने हैं और भोग भी लगाना है। लड्डुओं का भोग लगाएं और 108 बार ओम अनंताय नमः का जाप करना है तो जीवन की गति बढ़ जाएगी। एकाक्षी नारियल पर रौली से तिलक करें और ओम अनंताय नमः का 21 बार जाप करें तो आपके संतान की तरक्की जो रुकी हुई थी वो तरक्की बढ़ जाएगी, तरक्की होगी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक भी जलाना है। ओम अनंताय नमः का जाप करते रहें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। आज 14 गांठों वाला धागा लें जो हल्दी और केसर से रंगा हुआ हो और अपने बाजू पे बांध दें। पूजा करके विधि विधान से पूजा करके आप वो बाजू में बांध दें। तो ये थी आज की खास बात जो आप आज अनंत चतुर्दशी है और 6:50 के बाद में आप पूर्णिमा लग जाएगी। तो आइए अनंत चतुर्थी की व्रत कथा आपको मैं सुनाती हूँ, वो ध्यान से सुने। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंता बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने का बहुत ही महत्व माना गया है। तो आइए मैं थोड़ी कथा सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुन लें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इसमें दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह दृश्य देखा तो उसका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्रुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया। छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में जाते उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसके करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा।
इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुने। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिसके वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध दिया। वह फिर पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथों में बांधे डोरे को के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसने हाथों में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। उसके अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जल जाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया और विधि विधान से उनका पूजन किया, जिससे पांडवों को महाभारत में युद्ध में जीत मिली। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की कथा। तो आप भी इसका ध्यान करें, अनंता का ध्यान करें और अनंता अपने हाथ में बांधें। 14 गांठों वाला जो धागा है जिसको हल्दी और केसर से रंगा हुआ जाता है, जो विधि मैंने बताई है मुझे विधि से आप करें और जो उपाय मैंने बताए हैं वो आज जरूर करें, ताकि आपको सुख समृद्धि धन में वृद्धि होगी और बिजनेस में भी तरक्की हो जाएगी। तो आप नाम जाप करते रहिए और आज भगवान श्री गणेश की पूजा विधि पूर्वक पूजा आराधना करके उनको विसर्जन कीजिए और उनसे अगले वर्ष जल्द आने की आशा करते हुए, कहते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, ऐसा आशा करते हुए उनसे विनती करते हुए कि अगले बरस जल्दी आओ, ताकि हम फिर से वो उत्साह से उन्हें उनकी सेवा करने का मौका हमें भी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही।